हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। संकलन અને એની ઉપયોગિતા के अंदर वो चैप्टर के अंदर जो सेकंड पोर्शन है, मतलब पहला पोर्शन हमने देखा था इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनियत संकलन। सो सेकंड पोर्शन जो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब कि नियत संकलन। उसके अंदर हमने बेसिक जो वर्किंग रूल है वो देखे हैं और एग्जाम्पल भी देखे हैं। आज हम और एग्जाम्पल देखेंगे। सो ये एग्जाम्पल है इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ये देखो, ये लिमिट दी हुई है। किसका करना है? x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, तो dx लिखा है। सो ये हो गया। अब इनका हम करेंगे कैसे? जो अब तक हमने दो एग्जाम्पल देखे हैं वो सिंपल थे। सो हमने डायरेक्ट कर दिया था, मतलब मोर देन वन फंक्शन थे और सभी के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन था, तो हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो वो इजी था। यहाँ पे क्या है देखो, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 है। सो हम उनको थोड़ा बहुत रीअरेंज करके हम इजी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये न्यूमरेटर में x है, तो x को क्या किया है? +1 किया है और -1 दोनों किया है, तभी तो हमारा सेम रहेगा। +1 -1 0 हो जाएगा, तो रहेगा क्या? x। सो हमारा जो ओरिजिनल जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल। सो x के साथ +1 किया, -1 किया, बाद में क्या किया? x + 1 को ये ब्रैकेट में रखा है, एक टर्म बना दी। सो x + 1 -1 ऐसे ही अरेंज करके हमने लिखा है। ओके, मॉडिफाई किया थोड़ा सा। बाद में क्या किया? ये जो है x + 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होता है, माइनस ये वाला 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, मतलब ये x + 1 डिवाइड बाई ये किया है, डिनोमिनेटर x + 1 है, ये 1 डिवाइड बाई, मतलब ये x + 1 एंड 1 को दोनों को सेपरेट ये डिनोमिनेटर दे दिया x + 1। तो क्या होगा? ये x + 1 कैंसिल, तो क्या रहेगा? 1 माइनस ये एज इट इज रहेगा 1 बाई एक्स प्लस 1। सो ये आया टर्म। सो ये लिखा है 1 - 1 बाई एक्स प्लस 1, ऐसे आता है। अब क्या करेंगे? ये 1 हो गया और ये 1 बाई एक्स प्लस 1, तो दो टर्म हो गए, दोनों के बीच में क्या है? माइनस है, तो हम दोनों का सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन। तो देखो, ये 1 का सेपरेट और ये 1 बाई एक्स प्लस 1 का सेपरेट लिख दिया है। अब ये 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x आता है, और ये लिमिट है, तो ये जो भी लिखते हैं x आता है वो ब्रैकेट में लिखना है। अपर लिमिट क्या है? 1 और लोअर लिमिट 0, तो ऐसे लिखना है। अब माइनस ये 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग ऑफ x प्लस 1। एक्चुअली में हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला उसमें क्या है? 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ x आता है ना। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 बाई एक्स प्लस 1, तो उसका आंसर क्या आएगा? लॉग ऑफ x प्लस 1। आप मॉडुलस में भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई जो x की जगह पे क्या दिया हुआ है? x की जगह पे हमें x प्लस 1। सो x प्लस 1 का डिनोमीटर में क्या करना है? छेद में डिफ्रेंसिएशन, मतलब विकलन करवाનું છેદમાં પાછું। સો એક્સનું વિકલન એક્સના સાપેક્ષમાં કેટલું આવે? 1, અને 1નું વિકલન કેટલું આવશે? 0, તો 1 + 0 એટલે 1 રહેશે, એટલે આપણો આન્સર કેટલો આવશે? ઓનલી log ऑफ x + 1। तो डायरेक्ट લખી દેવું તો પણ प्रॉब्लम नहीं। सो यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन आया log ऑफ x प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या करना है? लिमिट को हमें इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? x की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखनी है, मतलब 1 है तो x की जगह पर 1 रखा है, माइनस लोअर लिमिट रखो, तो x की जगह पर क्या रखो? 0। सो ये हो गया। अब यहाँ पे भी ये करना है, तो अब पहले अपर लिमिट 1 है तो 1 रखेंगे x की जगह पर, तो क्या होगा? लॉग ऑफ 1 + 1 माइनस लोअर लिमिट, सो लॉग ऑफ 0 + 1, ऐसा आएगा। सो 1 - 0 क्या आएगा? ये 1। ये लॉग ऑफ 1 + 1 है तो हम क्या लिखेंगे? log 2, माइनस ये 0 + 1 है तो क्या लिखेंगे? log 1।
अब हमें पता है log 1 का आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो log 1 की जगह पर क्या रख दो, ये 0। सो क्या आएगा आंसर, 1 माइनस ये log 2, तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल है, इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, किसका करना है, 2/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये i इक्वल टू लिखा सेम। अभी ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, सो ये 2 को बाहर निकाल दिया। सो जो रिमेनिंग टर्म बची है उसका ही हमें इंटीग्रेशन करना है। सो ये 1/1 + x² है। अब ये हमने फॉर्मूला देखी है, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan इनवर्स x। ये यहाँ पे साइड पे लिखी है। ये स्टार्टिंग जो हुआ चैप्टर का तभी मैंने ये फार्मूला का पेज बताया था, उसमें सारी स्टैंडर्ड फार्मूला थी। सो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आता है, tan इनवर्स x। सो ये इंटीग्रेशन क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में tan इनवर्स x लिखा है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हो गया। सो 2 बाहर ही है तो उनको ऐसे ही रहने दो। ये पहले अपर लिमिट लिखते हैं x की जगह पे, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 x की जगह पे, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो x की जगह पे 0 रखो तो क्या आएगा, tan इनवर्स 0। सो ये 2 एज इट इज रहेगा। ये tan इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है, π/4, और ये बहुत बार आ चुका है, पहले के चैप्टर में भी आया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। tan इनवर्स 1 का आंसर क्या आता है, π/4, और tan इनवर्स 0 का क्या आता है, 0। सो π/4 माइनस 0 क्या आएगा, π/4, और ये मल्टीप्लाई आगे क्या है, 2 है ये। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, फाइनल आंसर π/2। सो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन GTU एग्जाम में आया हुआ है। तो ये हो गए डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बेस पे एग्जाम्पल, बराबर, नियत संकलनના आधार पर આ एग्जाम्पल છે। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इनके बेस पे और एक एग्जाम्पल देखेंगे।